को दायित्व दिया है और इनके साथ हमारे कटारिया साहब एडवोकेट हैं, इनके पिताजी हमारी पार्टी। ये देशव्यापी जो है कार्यक्रम अभियान चल रहा है 15 दिन का। 29 तारीख तक एक फेज है कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एक्ट कानून बनाया था, और पूरे देश में जो है वो आगे साहब राहुल गांधी और ठीक आज आगे डॉक्टर मनमोहन सिंह भी साबित करी है अधिकार के रोजगार मिले और हर गरीब को एक जॉब कार्ड। एक तो इनको महात्मा गांधी के नाम से नफरत है, दूसरा इनको ऐसी स्कीम जिसमें 180 लाख करोड़ चली है, 180 लाख करोड़ का दिन का काम हुआ, 180 लाख करोड़ दिन। कोरोना के अंदर 4 से 5 करोड़ लोग जब लोगों को भूख पड़ी और कोई खाने पीने को कोई पैदल चलते चलते लोग मर गए विकसित भारत में। हम लोगों को घर में ले जा सके, आपको पता है क्या हालत हुई थी कि कोई यहाँ कैमरे बंद किया, कोई रसोई बंद किया और किस तरीके से इलाज हो रहे थे, ऑक्सीजन तक नहीं थे। लेकिन उस वक्त ही 5 करोड़ लोगों को नरेगा के तहत मजदूरी का पैसा मिला। वर्करों से राय करके और इनको दायित्व दिया है और इनके साथ हमारे कटारिया साहब एडवोकेट हैं, इनके पिताजी हमारी पार्टी। ये देशव्यापी जो है कार्यक्रम अभियान चल रहा है 15 दिन का। 29 तारीख तक एक फेज है कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एक्ट कानून बनाया था, और पूरे देश में जो है वो आगे साहब राहुल गांधी और ठीक आज आगे डॉक्टर मनमोहन सिंह भी साबित करी है अधिकार के रोजगार मिले और हर गरीब को एक जॉब कार्ड। एक तो इनको महात्मा गांधी के नाम से नफरत है, दूसरा इनको ऐसी स्कीम जिसमें 180 लाख करोड़ चली है, 180 लाख करोड़ का दिन का काम हुआ, 180 लाख करोड़ दिन। कोरोना के अंदर 4 से 5 करोड़ लोग जब लोगों को भूख पड़ी और कोई खाने पीने को कोई पैदल चलते चलते लोग मर गए विकसित भारत में। हम लोगों को घर में ले जा सके, आपको पता है क्या हालत हुई थी कि कोई यहाँ कैमरे बंद किया, कोई रसोई बंद किया और किस तरीके से इलाज हो रहे थे, ऑक्सीजन तक नहीं थे। लेकिन उस वक्त ही 5 करोड़ लोगों को नरेगा के तहत मजदूरी का पैसा मिला, वो लोग से बचो। तो आज का ये कार्यक्रम इस सिलसिले में था। मैं शोक जी से कहूँगा कि हमारे जिला सदर आपको और विस्तार से बताएंगे। सर बताएं आप। सर भारतीय जनता पार्टी ने जब से ये नाम बदला है उसके बाद हर एक बूथ में इसको बढ़ा चढ़ा कर बताया है, इसमें जो है फायदा है, आप क्या कहेंगे? मनरेगा बचाओ संग्राम हमारी पार्टी का एक नारा है। एक्ट को ही जब खोखला कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उस एक्ट को ही खोखला कर दिया। जो मजदूर दिहाड़ीदार गरीब आदमी सुबह उठता था और उसको कोई भी साधन नहीं होता था, तो जब वो अपने घर के बाहर जाता था तो वो सोचता था कि मुझे मनरेगा के तहत मजदूरी मिल जाएगी, मैं अपने बच्चों को रोजी रोटी दूंगा आके। अब जब के ये प्लान बन के ऊपर जाएगा, वहां से उनके रहमो करम से नीचे आए या ना आए, तो भारतीय जनता पार्टी तो कहने में तो बड़ी माहिर है। उन्होंने तो 15 लाख देने की भी कोशिश की थी कि हर एक खाते में 15 लाख भी दे देंगे। तो अब मुझे बताइए कि करनी और कथनी में कितना फर्क होता है। कांग्रेस ने जो कहा वो किया।
तो इसलिए मेरा आज यहाँ पर टूर प्रोग्राम शर्मा साहब की विसादत से और यहाँ पर मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत सुंदरबनी में जैसे ही मेरी नियुक्ति हुई, तो आज यहाँ पर प्रोमिनेंट हमारे जितने भी लीडर्स, वर्कर्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, इनके साथ मिलना भी हुआ और हमने ये यहाँ पर निर्देश भी दिया है कि पार्टी को और संगठित करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। हमारी रियासत हमारा हक, और जैसे हमारे एमएलसी साहब ने बताया कि हमें जितने भी सुंदरबनी कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसकी हर एक पंचायत में प्रोग्राम होंगे और इसको एक जागरूक किया जाएगा लोगों को, और एक देशव्यापी एजिटेशन खड़ी की जाएगी कि हमारे मनरेगा बचाओ अभियान जो है वो सफल हो। एक्ट को ही जब खोखला कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उस एक्ट को ही खोखला कर दिया जो मजदूर, दिहाड़ीदार, गरीब आदमी सुबह उठता था। रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पा रही हैं, सेल परचेज नहीं हो पा रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़े सालों से हम सुनते हैं कि यहाँ का नक्शा जो है ज़मीन का नहीं है, उससे लोगों के तनाज़े जो है ख़त्म नहीं होते, निशानदेहियाँ सही नहीं होती। जहाँ नक्शा बनाना हो वहाँ रेवेन्यू वाले पटवारी जो है वो किस तरह नक्शा फ़र्ज बनता है वो आप सब जानते हैं, वहाँ बन जाता है और आम आदमी को बताने के लिए कहते हैं कि नक्शा बन रहा है। पिछले कई सालों से ये है। मैं मांग करता हूँ हमारे जो रेवेन्यू के हेड हैं सलीम काबरा जी, उनसे मैं मिलूँगा और उनसे बताएंगे कि ये बहुत बड़ी जाति है किसानों के साथ, और भी फील्ड बुक और कई कागज होते हैं, यहाँ से नक्शा या वो नक्शे बना सकते हैं। अगर किसी की प्रॉब्लम है, रेवेन्यू अफसर से वो हिदायत दें कि इमरजेंसी लेवल पे उसकी निशानदेही के और तरीके भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि अगर नक्शा नहीं है, लट्ठा नहीं है, लेकिन रेवेन्यू साफ तौर पर नकारता है कि जब तक लट्ठा नहीं है तब तक जो है आपका वो रजिस्ट्री नहीं हो सकती। बिल्कुल, वो ठीक है, रजिस्ट्री जो है उसमें प्रॉब्लम आती है कि आपने मैप तो बनाना है सही। आजकल नई हिदायत है कि भाई आप बीच में जा कर के फ़ोटो खिंचाओ, ये करो, लेकिन यह है कि नक्शा बनाने में और भी कानून है कि आप किस नक्शे को बना सकते हो, और भी कई रखें। लेकिन यह है कि यहाँ का रिकॉर्ड बुर्द हो गया है, सेटलमेंट नहीं हुई है। सरकार से हम असेंबली में भी कोशिश करेंगे कि मसला उठाने की। पूर्व की आपकी ही सरकार ने सेटलमेंट के कुछ पटवारी जो है नियुक्त किए थे कि सेटलमेंट होगी, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाई। देखिए, जो 11 साल से तो हम कहीं नहीं, 11-12 साल से अगर ये नहीं हुआ तो उसमें भी ये भी गलत बात है। कोई समय सीमा होनी चाहिए। आम आदमी अपनी परेशानी यहाँ दरबार में बताते हैं और ये मौजूदा सरकार को भी नोटिस लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, और बड़ा जायज़ मसला, इसके लिए हम पुरजोर मांग करेंगे कि फौरी इसकी हिदायत दी जाए। लोगों को परेशानियाँ हैं, किसी ने गिफ्ट देना है, किसी ने कुछ करना, उस सब के आज नक्शे बनते हैं। पहले वसीयत, गिफ्ट, ये चीज़ें ऐसे कानून बना दिए, इतनी फीसें बढ़ा दी सरकार ने, तो लेकिन यह है कि सुविधा कोई नहीं, तो इसलिए नक्शा तो हर जगह चाहिए। और आप भी जानते हैं नक्शे कैसे बनते हैं, इस पर भी ज़रा लगाम लगाएं। राणा साहब, पटवारी और उन लोगों को, राणा साहब अगर सूत्रों के माने तो कुछ बच्चों को विदेश जाना था, लेकिन रजिस्ट्री यहाँ पे नहीं होने के कारण वो बच्चे रह गए। आप कैसे देखते हैं? ये बड़ी गलत बात है। सरकार के नोटिस में हम लाएंगे कि आला अधिकारियों पे, मैं दूसरे कृषि साहब से बात करूँगा, रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब से बात करूँगा, खास करके यहाँ की जो समस्या हमारे सामने आई है, जम्मू अलग राज्य की मांग जो है भाजपा कर रही है। भाजपा की क्या रही, देखो भाजपा ने लड़ाई कर दिया। कोई एक साथी हमारा अगर अपनी आवाज़ बुलंद करता है, अपना आप चर्चा करें, तो वो जब गवर्नमेंट और पार्टी इस पर सहमत नहीं है तो हम क्या जवाब दें? उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। या तो वो कहें कि हम पूर्ण राज्य बना रहे हैं जम्मू को, फिर हम उसमें बात देंगे। या वो कहेंगे पूर्ण राज्य के लिए कांग्रेस सहमत है जम्मू को अलग से राज्य बनाया जाए। प्रपोजल आएगा तब सहमत और नासहमति बताई जाती है। अभी किसी ने पूछा ही नहीं। अभी ऐसे ही कोई आदमी बात कहे तो उसकी अपनी पार्टी इनकार कर दे तो उसका जवाब है हम क्या देंगे। लेकिन हम जम्मू कश्मीर की एकता, जम्मू सूबा पूरा हमारी ताकत हिंदू मुस्लिम से खिलाई है, और जम्मू सूबे में अलग अलग आवाज़ें जो है इस तरह के बयान देने से उठ रही है। जम्मू सूबे की जो है डिवीजन और उसके बीच जो बोएंगे, हम उनके साथ भी सहमत नहीं है कि जो लोग डिवाइड एंड रूल वोट बैंक के लिए
अलग अलग नारे लगाते हैं, ये घातक है। जम्मू सूबे की एकता, हम जम्मू सूबा एक होगा तो हम जम्मू कश्मीर में अपना हक जो हमारा जम्मू सूबे का बनता है वो ले सकते हैं और लेना चाहिए। उसके हम खिलाफ नहीं है हर खित्ते के साथ। शर्मा साहब हम आपसे समझेंगे, अगर हम बात करें 1947 के विश्वास डिस्प्लेस पर्सन है, रिफ्यूजीज हैं, तो 285C का जो लैंड रिकॉर्ड है वो आज तक उनको अधिकार नहीं पहली मिल बात पाया ये है कि मैं खुद भी विस्थापित है और ये पैकेज भी मैंने लिखा था जो मेरी पार्टी ने बनाया था। मनमोहन सिंह जी से मिले थे, सोनिया जी से मिले थे और शिंदे साहब से मिले थे, जिससे 2014 में हमने कहा था कि हर परिवार को 25 लाख, बाद में 30 लाख हमने किया और कमी स्केल और मुआवजा जो है ये सबको दिया जाए। और बाद में उन्होंने 5-5.5 लाख रुपया दिया। ये ज़मीनें हमारा मुल्काना अधिकार है जो 578C के तहत अलाट हुई। 2 किस्म की ज़मीनें अलाट हुई, एक स्टेट लैंड थी और एक जो कस्टोडियन जो माजनी जो रेफ्यूजी पार चलेगी, और उन पे जो भी लोग 50 साल से 60 साल से बैठे हैं उन सबको मालिकाना अधिकार मिलना चाहिए। और इस सरकार ने उनको रोक दिया था कि वो बेच भी नहीं सकते, गिफ्ट नहीं दे सकते, वसीयत नहीं कर सकते। हम उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है और वो अधिकार है। मैं तो वो भी कहता हूँ कि कोई आदमी अगर यहाँ छम से उधर से खतरे से आकर के यहाँ बैठे हैं, उनको भी रिफ्यूजी कानून के तहत यहाँ बड़े परिवार हैं जो अपने जान बचा के यहाँ आए, तो वो अगर कहीं ज़मीन पे उनको भी हक मिलना चाहिए। ये निर्णायक फैसला कब तक आ रहा है? आज तक देखिए हम तो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप पूरा पैकेज दो। सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार तो कहती 30 लाख भी कम है, 11 साल के बाद 5 लाख भी सारा लोगों को नहीं मिला। तो इसलिए यहाँ बहुत जो है वो लोगों के साथ जाती है। हम उसके लिए लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी इसके लिए बचा हुआ है। आज का आपका जो मालिकाना हक मिलेगा ये तो सरकार बता सकती है। सर देश कहते कल ही मिलना चाहिए। सर देश की जनता क्या समझे जब से MG नरेगा का नाम केंद्र सरकार ने बदला है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से फ़ायदा बता रही है? देखिए भारतीय जनता पार्टी फ़ायदा इसलिए बता रही है कि ये जो सरकार है जम्मू कश्मीर जो अपनी तनख्वाह नहीं दे सकती, GP फंड लोगों ने मुलाजिम कटवाते हैं, उनको पेंशन के 1-1 साल 2 साल तक पैसा GP फंड नहीं मिलता। ये नरेगा के लिए 40 पैसे कहाँ देंगे 1 रुपये में? क्या मजदूरी के दिन 40% बोझ जो है स्टेटों पर डाल दिया। 100 दिन का कानूनी अधिकार था कि आपको मुलाजिम मिलनी है, 15 दिन में अगर नहीं मिलेगी 16वें दिन तनख्वाह लगेगी आपकी। लेकिन इन्होंने अब कहते हैं 125, जो BJP की राज्य है जहाँ BJP के शासन है वहाँ 50 से 60 दिन एवरेज नरेगा में दिहाड़ी मिलती है। इसलिए ये स्कीम को फेल करने का काम है, राष्ट्रपिता के नाम को हटाने का काम है, उसका बर्दाश्त नहीं कर सकते। MG नरेगा दुनिया की सबसे मानी हुई एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी जिसको ये फेल कर रहे हैं, ये इनका मकसद है। और इसलिए ये महात्मा गांधी की विचारधारा से नहीं सहमत हैं, तो ये गोडसे जी के शायद सहमत होंगे। तो इसलिए हम उनके लिए, महात्मा गांधी के लिए तो लड़ेंगे ही, जो नंगे आधे बस्तर पहन करके अंग्रेज़ों से लड़के हमको आज़ाद कराया। लेकिन हम उस स्कीम और गरीबों को जिसमें 5 से 6 करोड़ लोग गरीब लोग जो है जिनको पैसे मिलते थे, मजदूरी मिलती थी, उनके लिए लड़ रहे हैं। भाजपा कहती है कि इनको राम जी के नाम से नफरत है और उसके बाद जो है जब से मनरेगा बनी है तब से काफ़ी सारे घोटाले हुए हैं और जो है अब उसमें संशोधन किया गया है। देखिए संशोधन ये है कि यहाँ 90 पैसे देती थी सेंटर, अब देगी 60 पैसे। वो भी स्कीम बनेगी दिल्ली में कंप्यूटर पे और लगेगी पंजवाल में शशि जी के घर के पास। शशि जी ज़्यादा जानता है, जब वहाँ 5 सरपंच जानता है कि क्या काम करना है, जो मोदी जी के अफसरों को पता है। और यहाँ से प्लान बनता था, अगर 100 दिन 1 करोड़ का काम चाहिए था 1 करोड़ मिलता था। अब वो देखेंगे 10 लाख देना है, 5 लाख देना है। इसलिए लोगों को समझाने के लिए तो हम भी चले, वो गुमराह के लिए करते हैं और राम जी का नाम क्या बदनाम करने के लिए ला रहे हैं। भगवान राम तो सबसे ऊपर है, महात्मा गांधी से ऊपर है, वो भगवान है। लेकिन अगर राष्ट्रपिता के नाम पे एक स्कीम थी, आप राम जी के नाम पे 100 स्कीमें चलाओ, हमें क्या एतराज़ है? हमारे ही भगवान ही वो हैं। लेकिन आप राम जी के नाम पे आप कहते हैं जो राम को लाए हैं वो सीता को नहीं लाएंगे। इसलिए भगवान को इन चीज़ों में नहीं डालना चाहिए। और इनका नाम उजनी है और इस स्कीम का नाम समझ नहीं आता। ये ग्राम है विकसित भारत। मुझे भी अभी पुरानी में मुख्य प्रवक्ताओं को अजीब का स्कीम बनाई है, किसने स्कीम सोचे कि किस तरीके से, लेकिन हम नाम से कुछ लेना देना नहीं है। हम कहते थे कि इस स्कीम में पैसा होना चाहिए। जी राम जी के ऊपर आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमारा कदम ये है कि विधेयक वापिस हो सकता है, समझाएंगे और ये सदा थोड़ा रहेंगे। हम आएंगे इससे भी और बेहतर स्कीम। आप भी बदलाव लाएंगे? ये हम जरूरी नहीं है, इसको बदलेंगे, हम और बेहतर स्कीमें लाएंगे। हम लोग देखेंगे तो जब वो वक्त आएगा, मजदूरों को मजदूरी देनी चाहिए। जो पंजाब जाके मजदूरी करते हैं वो अपने घर में अगर काम करते थे तो 4 पैसे चाहे कम भी थे, लेकिन उनको भूखा नहीं मरता था इस देश के अंदर।
ये ऐसी स्कीम थी जिसको दुनिया ने सलाम किया था, लेकिन इनको पसंद नहीं आया क्योंकि कांग्रेस ने चलाई थी, बस और कोई बात नहीं। धन्यवाद।